जय माता की। देखिए, नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और नवरात्र के लिए हम किस तरह पूजा करते हैं, किस तरह आराधना करते हैं माता की, किस तरह उनका आह्वान करते हैं, कहाँ से प्रारंभ करते हैं हम कथा पढ़ना या श्लोकों का गान करना, वो सब हम आज को बताएँगे। जितना मुझे आता है, जितना मैंने दुर्गा सप्तशती संस्कृत के श्लोकों से और यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ-जहाँ से मैंने सीखा है, वो सब मैं पूजा पाठ अपनी पूजा में शामिल करती हूँ और वही सब मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। देखिए, अब हमने बताया कि नवरात्रि विशेष, ये शारदीय नवरात्रि हैं, ये 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं, यानी शरद ऋतु के, यानी क्वार के महीने की, क्वार का महीना और इसको हिंदी में बोलते हैं अश्विन मास। यानी कि हमारी जो पितृपक्ष है, ये 2 तारीख को समाप्त होने जा रहा है और 3 तारीख से नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती होंगी और नवमी तक चलेंगे। 9 दिन पूजा होगी और 9वें दिन जो है वो कन्या पूजन होता है और उसके बाद में दशमी को होता है दशहरा। ये दशहरे का पूजन होता है और रामचंद्र जी जो है रावण का वध करते हैं, इसलिए दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये जो बुराई है उसको समाप्त किया रामचंद्र जी ने और उस पर उनकी अच्छाई की विजय हुई, इसलिए दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इसीलिए ये जो है पर्व है, शक्ति पर्व के नाम से है, इसको जानते हैं हम। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी ने माता की आराधना की थी रावण पर विजय पाने के लिए, क्योंकि बहुत अधिक शक्तिशाली था वो। लेकिन भले ही वो अवतार थे विष्णु भगवान के, लेकिन फिर भी देवता लोग भी उसके रावण के आतंक के, भय के, उसकी शक्ति के सामने जो है उससे भयभीत होते थे। इसलिए उन्होंने माता रानी से भी शक्ति मांगी और उनकी प्रार्थना की। तो देखिए, ये जो नवरात्रे हैं, ये 4 होते हैं एक साल में। देखिए, होते हैं शरद ऋतु से प्रारंभ होकर के, देखिए शरद ऋतु में आते हैं, उसके बाद आते हैं माघ महीने में, तो वो हमारे गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। उसके बाद में चैत महीने में आती है, यानी क्वार के यानी अश्विन और चैत्र मास के जो नवरात्रे होते हैं, वो जो फागुन के बाद में आते हैं, होली के बाद में आते हैं। वो दोनों तो विशेष रूप से मनाए जाते हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, उनको बहुत कम लोग ही व्रत करते हैं। करना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, ये तो अपने भी अपना-अपना विचार है, सोच है कि हम किस तरीके से माता रानी की आराधना करें, कब-कब करें, कैसे करें। देखिए, पूजा तो 5 मिनट की भी हो सकती है और 50 मिनट की हो सकती है। हम शुद्ध भाव से, पवित्र मन से, हृदय से, सच्चे मन से हम उनकी आराधना करें, वही हमारी पूजा चाहे 2 मिनट की हो या 1 मिनट की हो, वही हमारे लिए पर्याप्त होती है। लेकिन अच्छा ये होता है कि हम जितनी भी देर उनका पूजा करें, जितनी उनकी आराधना करें, तो हमें एक मानसिक मानसिक जो है संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए हम माता की आराधना करते हैं और दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं। कैसे प्रारंभ क्या-क्या करते हैं वो आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हाँ, चौथे नवरात्रि जो बताए मैंने आपको बताना भूल गई मैं। देखिए, तो भाई माह के महीने में और फिर होते हैं आपके आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के महीने में जब सावन के शुरू होने से पहले आषाढ़ का मास आता है, तो वहाँ पर जो है नवरात्रों की पूजा होती है। 2 गुप्त होते हैं, माह वाले और आषाढ़ वाले। ग्वार वाले और ये चैत्र वाले, ये नवरात्रे विशेष रूप से मतलब प्रसिद्ध हैं, सब लोग अधिकतर इनको जानते हैं, मनाते हैं, मानते हैं। ठीक है? देखिए, दुर्गा की जो है वो हमें सारी संपदाएँ प्रदान करने वाली हैं। मंगलकारी हैं, हमारे लिए मंगल करती हैं, हमारा दुखों का नाश करती हैं और उनके जो 9 स्वरूप हैं, देखिए 9 स्वरूप माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और माँ दुर्गा क्या है? वो पार्वती का ही स्वरूप है। हमारी पार्वती, माँ दुर्गा दोनों अलग-अलग नहीं है। लेकिन उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए महिषासुर का वध किया, उसके लिए इन्होंने अनेक-अनेक रूप धारण किए, वो सब आपको बताएँगे। ये उनके 9 रूप जो है विशेष प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं। और ये उन्हीं 9 रूपों की हम पूजा जो है नवरात्रों में करते हैं। वैसे तो उनके 108 नाम है, कहीं-कहीं पर हमने संस्कृत में पढ़ा है कि उसके उनके 1000 नाम भी हैं। देखिए, जितना भी संभव हो सका हम आपको बताएँगे। अब हमने आपको बताने जा रहे हैं 9 स्वरूपों के बारे में। ये जो माता के जो 9 स्वरूप हैं, इनकी आराधना से हमें सब सुख प्राप्त होती है, हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, वंश वृद्धि होती है हमारी, मान-सम्मान की प्राप्ति होती है, खुशियाँ मिलती हैं, मन को शांति मिलती है और माता रानी ने सभी राक्षसों का वध किया था। उसके कारण ही, वध करने के कारण ही हम लोग सुरक्षित हो गए, ठीक है? माता क्या है? माता सिंह वाहिनी है, उनका वाहन जो है वो शेर है और वो तेज स्वरूप है उनका, जो तेज है बहुत अधिक अलौकिक है। सारे ब्रह्मांड में उनका व्यापक तेज जो है वो विराजमान है। माँ के 9 स्वरूप हैं, लेकिन सभी का है दुर्गा जी के स्वरूप हैं, दुर्गा जी के ही रूप हैं और दुर्गा ही जो है वो कौन है? माता पार्वती है। माँ के पति जो हैं वो शिव के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि भाई जब दुर्गा जो है वो पार्वती का रूप है, पार्वती कौन है? शिव पत्नी है, ठीक है? सिर्फ ही अर्धांगिनी है और उन्हीं के नाम का जो है माता रानी, जो दुर्गा माता है वो सिंदूर लगाती हैं और उनके सुहाग चिन्ह भी धारण करती हैं,
ठीक है। क्या है उनके पहनने का पहनावा? लाल गोटेदार साड़ी है उनकी, लाल चुनरी है, ठीक है। 16 श्रृंगार करती हैं माता और सिंह पर सवार होती हैं और उनके 9 रूप जो हैं, मैंने आपको बताया था 9 रूप होंगे, 9 के बारे में हम बताएंगे आपको। तो वो अलग-अलग हैं, सारे जो 9 रूप हैं अलग-अलग हैं, उनकी वेशभूषा अलग है, उनका वाहन अलग है, उनके शस्त्र अलग हैं और इस प्रकार से जो 9 रूप हैं, वो 9 स्वरूपों में माँ हम पर कृपा करती हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, उन पर कृपा करती हैं, हम पर मंगल दृष्टि करती हैं। और देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चाहे पूजा आप 5 मिनट की करें, 5 मिनट की पूजा का प्रावधान भी मैंने लिखा है, बताऊँगी आपको, बताती जाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो, जितना आपका समय हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन इतना भी करें, वो पूजा मन से करें, श्रद्धा से करें, लगन से करें, ठीक है? उसी से सच्ची श्रद्धा से माता प्रसन्न होंगी, आप सबको मनोवांछाएँ पूरी करेंगी, ठीक है? चलिए, अब सबसे पहले इनको बताएँगे कि इनका पूजा कैसे करते हैं। हम ग्यारह करते हैं, अग्यारी होती है उपला जला करके। उपले पर हम क्या करते हैं, घी डालते हैं थोड़ा-सा, लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। जितने लोग घर में व्रत कर रहे हैं, वो सब उन सब को भी व्रत के लिए क्या करते हैं, हम लौंग का जोड़ा वो भी चढ़ाते हैं। बताशे चढ़ाते हैं, माता को बहुत अधिक प्रिय है लौंग बताशे, ठीक है? और कपूर डालते हैं और कुछ लोग कलश स्थापना भी करते हैं। देखिए, अब मैंने बता चुकी हूँ, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आप कर सकें उतना आप करिए, उतनी पूजा करिए। लेकिन लौंग, बताशे, कपूर, अग्यारी बस ये सबसे अधिक मेन होता है माता की पूजा के लिए। चलिए, अब इनके जो 9 स्वरूप हैं, पहली शैलपुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघटा है, चौथी कात्यायनी है, 5वीं देवी स्कंद माता है, छठी कात्यायनी है और 7वीं देवी कालरात्रि है, 8वीं महागौरी है और 9वीं जो है वो सिद्धिदात्री है। इस तरह के 9 रूप हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे पूजा कैसे शुरू की जाए और सबसे पहले उसमें गणेश जी का भी ध्यान हम करते हैं और जो शैलपुत्री की आराधना है वो किस तरह करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। उसका हमने आपको अर्थ भी समझाया है। चलिए, आगे हम आराधना करते हैं माता शैलपुत्री की। आइए, माता का रानी का पाठ प्रारंभ करें और जिस समय हम पाठ प्रारंभ करें उस समय हम पूरी तैयारी कर सकते हैं माता को फूल चढ़ाने की, लौंग का जोड़ा अर्पित करने के लिए तैयारी करने की, अग्यारी करने की, ये सब हम तैयारी करते जाएंगे, दीपक बनाने की। तो देखिए, और साथ साथ क्या बोलते जाएंगे, मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतःकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के ध्यान से। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणै त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे करूं तुम्हारा ध्यान, पाठ निर्विघ्न हो तेरा मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन पर आ बैठो मेरी मात, सुनो विनय मम देव की जग जननी वरदात। सुंदर दीपक घी भरा करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके भक्तों पर अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाल का प्रचंड। ज्वाला जग जननी मेरी रक्षा करो हमेश, मान राज दरबार में देवे सदा नरेश। स्वीकारो प्रणाम मेरा भवानी और महेश, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी क्लेश। श्रद्धा और विश्वास से माता की ज्योति जलाऊं, तेरा ही है आसरा तेरे ही गुण गाऊं। तेरी अद्भुत गाथा को पढ़ूं मैं निश्चय धार, साक्षात दर्शन करूं तेरे जगत आधार। मन चंचल के पाठ से समय जो औगिन होए, दाती अपनी दया से ध्यान न देना कोय। मैं अनजान मलिन मन ना जाऊं कोई रीत, अटपट वाणी को ही माँ समझो मेरी प्रीत। मेरे अवगुण बहुत हैं देना नहीं माँ ध्यान, सिंह वाहिनी माँ अंबिके करो मेरा कल्याण। धन्य धन्य माँ अंबिके शक्ति शिवा विशाल, सारे जग में छाई है दाती दीन दयाल। श्री दुर्गा देवी स्तुति प्रारंभ। मैं स्तुति प्रारंभ करने जा रही हूँ। हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, जब ये हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं, देखिए त्रुटि हमसे कहीं ना कहीं हो सकती है, आपसे तो हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए ऐसा करिएगा, देखिए संस्कृत के जो श्लोक हैं आप मोबाइल ऑन कीजिए, ऑन करके छोड़ दीजिए
घर का पूरा जो वातावरण है वो आध्यात्मिक हो जाएगा, चारों ओर सुखद अनुभव होंगे आपको। तो देखिए कहते हैं ना कि राम से बढ़ा राम का नाम, ऐसे ही माँ का जो नाम है उस नाम मात्र से ही जो सारा घर है हमारा वो पवित्र हो जाएगा, वातावरण हमारा सुखद हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, मन को शांति प्रदान करने वाला हो जाएगा। ठीक है, और आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए अवश्य, और नहीं पढ़ सकते तो कम से कम मोबाइल ऑन कर लीजिए और चला दीजिए, अपनी पूजा प्रारंभ रखिए। चलिए मैं श्लोक के माध्यम से आपको आगे पूजा करने जा रही हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागन्नाय श्रुति यज्ञ विभूतिय गौरी सुताय गणवाच नमो नमस्ते। ये हुई गणेश जी की वंदना, हमने गणेश जी का ध्यान किया। आगे देखिए वासुदेव कृष्ण का भी ध्यान यहाँ करेंगे, किस तरह करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब देवी का आह्वान किस तरह करेंगे देखिए। आगस्तोम महादेवी स्थाने च स्त्राभव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देवी आवाहयामि। अब दीपक जलाएंगे। ओम दीप ज्योतिषे नमः। वो दीप देवत स्तवम कर्म साक्षी हविन कृत यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तव सत्सुस्त्रो भव। दुर्गे स्मृता हर्षिति में शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतीम शुभाम ददासी दरिद्र दुख भय हारिणी का तदद अन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता या देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जाहि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्या आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भव दुख विनाशिनी पूजयामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गति नाशिनी। ओम महादुर्गाय च विद्महे शिवपत्न्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम महादुर्गाय च विद्महे शिवपत्न्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। आइए आराधना करें माता शैलपुत्री की। प्रथम शैलपुत्री माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मया जगत अतो अहम विश्वरूपां त्वाम नमामि परमेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित लाभाय चंदार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्वनीम। पर्वतराज हिमालय के यहाँ अरुणोदय काल में जन्म होने से जिनका रंग नारंगी है वो है हमारी माता शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री दिव्य माता है और वो किसका स्वरूप है, किसका भौतिक चेतना है, वो है दुर्गा जी की भौतिक चेतना है। उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं इसका आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। मैं मनोवांछित लाभ के लिए माता शैलपुत्री जिनका रंग उगते हुए सूर्य के जैसा है वह तेज स्वरूपा माँ अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, जिनकी सवारी वृष कहते हैं बैल है, वह त्रिशूल धारण करती हैं। उन यशस्विनी माता को मेरा प्रणाम और मेरी प्रार्थना जो है वो स्वीकार हो। शैलपुत्री माँ बैल सवार करे देवता जय जयकार शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। सिद्धियों से परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती जिसने तेरी उतारी उसकी सारी आस पूजा दो
सारे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोलागिरी का भोग लगा के, श्रद्धा से स्तुति गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद चकोरी अम्बे, माँ शैलपुत्री पूजा में आओ, हम सब पर कृपा कर जाओ। जय माता की। आओ प्रतिदिन माता की आराधना करें। प्रतिदिन की कामना सिद्धि प्रार्थना। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आनकर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जानकर। चिंतपूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बढ़ा, वैष्णो माँ विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला माँ मंगल ही सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईर्ष्यावश यह मिटाना कर कृपा। चामुंडे तुम मुझ पे मेरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति के भंडारे भरो। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो ध्यान भटक भी जाता है किसी का भी। उस ध्यान को जहाँ भटका है, जहाँ हमने कहीं त्रुटि हुई है, उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। और क्षमा याचना किस तरह करेंगे, ये भी हमें प्रतिदिन करनी चाहिए ईश्वर से, माँ रानी से। देखिए, पूजा संपन्न हो जाए तो क्षमा याचना क्या करेंगे, देखिए आप। मुझ पर दया करो जगजननी, सब अपराध क्षमा कर दो, शारदा माता बुद्धिया दो, गणपति जी बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आवाहन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्मकांड भक्ति के मंत्र क्या है ये पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आई हूँ, अज्ञानी बालक को बख्शो दाती तेरी जाई हूँ। प्रकट गुप्त जौवन हो जाए उन पर ध्यान न रख देना माँ, ध्यान हमेशा करूँ मेरी आशा पूर्ण करना माँ। देखिए, ये तो हमने क्षमा याचना की, और एक क्षमा याचना और भी है। देखिए आप, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतं पूजनम, हरे संपूर्णतामिति कृते निराजिने शिवे। जय माता की, जय माता की। नमस्कार।